साथियों, आज हम बात करेंगे मनुष्य हमेशा से आज़ादी की तलाश में क्यों रहा है। क्या ये आज़ादी मनुष्य जीवन के लिए उचित होगा या हमारे जीवन को नष्ट कर देगा? ये हमारे जीवन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या हम कभी इस मार्ग से निकल पाएंगे? इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है साथियों, और हमारे लिए भी। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य हमेशा से आज़ादी की तलाश में रहा है। कभी समाज से भागता रहा है, कभी सत्ता से दूर करता रहा है, कभी परिस्थितियों को नकाराता रहा है। लेकिन जिस क्षण कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी सबसे मजबूत जंजीर बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर बंधी है, उसी क्षण हमारी सच्ची आज़ादी की शुरुआत होती है। हम अपने विचारों को भय और उम्मीदों के गुलाम बनते चले जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अगर बाहर की स्थिति बदल जाए तो हमारा जीवन में सुधार आ जाएगा, नौकरी बेहतर मिल जाए, जिससे परिवार के खर्चों सही ढंग से चलने लगे, और तो और लोग समझने लगे हमारे पास पैसा बढ़ जाए तो हम इस गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। पर यह एक भ्रम है। बाहर की आज़ादी अस्थायी, क्योंकि वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, और परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। भीतर की आज़ादी हमारे अंदर तब आती है जब हम अपने भीतर के भय से मुक्त हो जाते हैं, जब हमें दूसरों के विचारों या हमारे लिए हुए निर्णयों का डर नहीं रहता। यह तब संभव है जब व्यक्ति स्वयं को समझाने की कोशिश करता है, अपनी हदों, सीमाओं और सामर्थ्य दोनों को पहचानना। इंसान की आत्म जागृति का अर्थ यही है, यह खुद जानना कि हम बाहरी परिस्थितियों के परिणाम से घरबारते नहीं हैं, बल्कि अपने अनुभवों के स्वयं निर्माता है। हमारे जीवन की सच्ची आज़ादी का अर्थ ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई कोशिश या बंधन ही नहीं हो। इसका अर्थ ये है कि हम अपने बंधनों को देख पाएं, महसूस कर पाएं, उन्हें समझ पाएं, और वहां से ऊपर उठने की शक्ति को जगाएं। जो व्यक्ति अपने अंदर के मन पर विजय या अधिकार पा लेता है, उसे कोई बाहर की शक्ति वश में नहीं कर सकती। जब हमारा मन शांति की ओर होता है, तब बाहरी कोलाहल भी हम लोगों के लिए अर्थहीन हो जाता है। तब भीतर से एक शांति की आवाज़ उठती है, हमारे मन के भीतर एक स्थिरता उभरती है जो व्यक्ति को समाज के सामने अडिग बना देती है। यही जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता है। यह कोई बाहर से नहीं मिलती, बल्कि केवल मनुष्य के भीतर से प्रकट होती है। मेरे बच्चे, इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं इस कहानी के माध्यम से। आइए सुनते हैं। शहर के बीचों बीच एक पुराना घर था, और उस घर में रहने वाला राहुल हर दिन एक ही जैसा दिनचर्या के तरीका से जीता था। सुबह उठना, दफ्तर जाना, देर रात लौटना, और अगले दिन फिर वही कार्य करना। बाहरी जीवन में वो सब कुछ करता था जो देखने में आज़ाद लगे। अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरी करता था, समाज में सम्मान भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसके मन के अंदर कुछ न कुछ हर रोज अपने आप को चुपचाप मार रहा था। एक दिन घर लौटते हुए उसने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे भजन को गाए जा रहा था। मुस्कुराता हुए वो बूढ़ा निस्संग, मानो पूरी दुनिया से परे। राहुल ने सोचा, इस बूढ़े में क्या खरास है? इसके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी इसमें ऐसी शांति क्यों है? उस रात नींद नहीं है। दिमाग में वही भजन की धुन गूंजती रही। अगले दिन राहुल उसी गली से गया। बूढ़ा फिर बैठा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, आप पूरे दिन ऐसे बैठकर भजन गाते रहते हो, ऐसा क्यों? बूढ़ा मुस्कुराया और कहने लगा, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। राहुल चौंक गया, आप आज़ाद कैसे? जब तक मैं दूसरों की उम्मीदों में बंधा था, बेटे का कर्तव्य, समाज की इज्जत, पैसे की दौड़, तब तक मैं अपने ही जीवन में कैदी थी। जब भीतर यह समझ आई कि डर, लालच और दिखावे के बिना भी जीवन जिया जा सकता है, तभी असली आज़ादी मुझे मिली। बात राहुल के दिल में उतर गई। उसने पहली बार अपने भीतर झांका, वो सब जो उसे बांध रहा था। जीवन में असफलता का डर, लोगों की राय से डरना, बचपन के अधूरे सपने, सब पर धूल की जाले लग चुके थे। राहुल ने धीरे धीरे छोटे कदम उठाने शुरू किए। रोज शाम को भजन को गाना, पुराने दोस्तों से खुलकर बातें करना, और सबसे बढ़कर खुद से ईमानदारी से मिलना। यही तो हमारे जीवन में चाहिए साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए अच्छा संकेत लेकर आए। आप अपने को आज़ाद करें और आगे चलते जाएं।
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक भी जरूर कर ले। तो साथियों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका प्यार हमेशा बना रहे, यही उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं, ताकि आपके लिए और एक नया वीडियो लेकर आए। धन्यवाद साथियों।